गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर्स एंड ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करना। तो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर भी इशू करती है ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ सके। तो इसका मीनिंग आपने यही लिखना है जो लिखा हुआ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज सो टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब यहाँ बोरोड कैपिटल मतलब डिबेंचर या लोन की बात हो रही है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी फिक्स कैपिटल कहा जाता है क्योंकि इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिविडेंड दिया जाता है। तो इन दोनों को भी इशू किया जाता है ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम बढ़ सके। तो इसके लिए कंपनी अब क्या करती है, इसमें देखना नेक्स्ट जो आपने करना है ना, तो एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए जो साइड में दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है कि जो अपने प्रॉफिट कमाया उसमें से अभी इंटरेस्ट पे करना बाकी है और टैक्स पे करना बाकी है, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाए तो मतलब यही होता है कि कंपनी ने अभी टैक्स और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी बाकी है। अर्निंग पर शेयर क्या होती है, जितने शेयर होल्डर है मतलब जितने इक्विटी शेयर इशू की है उनसे कितनी अर्निंग हुई। अर्निंग अवेलेबल फॉर मतलब मान लो अपने को 2 लाख रुपए कमाए हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सपोज अपन ने 50,000 इक्विटी शेयर से इशू किए थे तो जितने अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये क्या आ जाएगा, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो जब भी हमने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दी, अभी मैंने बताया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, अभी इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट करनी बाकी है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा, मतलब हमने पे कर दिया, तो इसी को ही EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट हो गई है। तो इसमें जो भी अर्निंग ली जाती है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ली जाती है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है, फिर अर्निंग पर शेयर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जैसे इसमें अब ये देखो EPS एनालाइज कैसे करेंगे। सपोज दो कंपनीज हैं X और Y हैं। एक कंपनी क्या करती है 10 लाख रुपए के सिर्फ इक्विटी शेयर इशू कर रही है। देखो X कंपनी के नीचे इक्विटी शेयर से कैपिटल लिखी हुई है 10 लाख रुपए की। अब इसकी फेस वैल्यू मतलब एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। अब Y कंपनी क्या करती है इक्विटी शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर भी इशू कर रही है। 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 6 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है। अब देखना है कि दोनों में से इनकम किसकी ज़्यादा होती है। तो मान लो दोनों कंपनीज को 2-2 लाख का प्रॉफिट हुआ, अपने सिर्फ सपोज करना है इसमें, तो कंपनी क्या करेगी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको कैसे निकालेगी। ये देखो ये नीचे जो परफॉर्मा दिया है इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें एक 2 लाख का वाला भी होगा, किसी किसी की बुक्स में दिया होगा 2 लाख का भी और किसी की बुक में 80,000 वाला भी दिया होता है। तो इसमें दोनों करने हैं। अगर ये जैसे इसमें दिया 80,000 मान लो प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या, पहले ये समझ लो फिर तुम्हें 2 लाख वाला अपने आप समझ आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग मतलब सपोज 80,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है दोनों कंपनीज को। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले दोनों कंपनीज को 80,000 का प्रॉफिट हुआ X और Y में। फिर दोनों में से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी क्योंकि डिबेंचर होल्डर के जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उसके साथ 10% लिखा है। 10% का मतलब कि 6 लाख का 10% 60,000। अब Y कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो मतलब Y कंपनी 60,000 रुपये इंटरेस्ट पे करेगी। अब अर्निंग बिफोर टैक्स देने से पहले X कंपनी के पास 80,000 है, Y कंपनी के पास सिर्फ 20,000 है। अब टैक्स पे करेंगे दोनों अपना अपना। X कंपनी 24,000 टैक्स पे कर रही है, Y कंपनी 6,000 टैक्स पे करनी है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स X कंपनी का 56,000 की अर्निंग हुई है, Y कंपनी की 14,000 की मतलब 14,000 की हुई है। अब इक्विटी शेयर X कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, Y कंपनी ने 40,000 के इक्विटी शेयर इशू किए थे। तो अर्निंग पर शेयर मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी इनकम होती है 56,000 है जैसे इसकी और दूसरी कंपनी की 14,000 है, उसको डिवाइड करेंगे 1 लाख से और इसको डिवाइड करेंगे 40,000 से। तो अब देखें इसकी, देखो X कंपनी की अर्निंग पर शेयर 0.56 है और Y कंपनी की अर्निंग पर शेयर 0.35 है। अब X कंपनी की क्यों ज़्यादा है, अगर प्रॉफिट हमें कम होता है तो। अगर प्रॉफिट तुम ये 2 लाख का एग्जाम्पल लेके करोगे ना सेम चीज़, तो X कंपनी की बजाय Y कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सेम टेबल अगर किसी की बुक में बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बनी हुई है तो आपको बनानी है और फिर पहले बताना है कि अगर कंपनी 2 लाख रुपये अर्न करती है तो बेनिफिट उसको होता है जो इक्विटी शेयर्स के साथ डिबेंचर भी इशू कर रही है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है 80,000 का हो रहा है तो कंपनी को बेनिफिट सिर्फ उसी को होगा जो
इशू नहीं कर रही है। देखो इसमें 0.56 और 0.35 आया है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, दोनों टेबल बनानी है। अब ये एक ही टॉपिक था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आपको एक तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग तो बताना ही बताना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, फिर ये ईपीएस एनालाइज मतलब अर्निंग पर शेयर को कैसे निकाला जाता है, कौन सी कंपनी में बेनिफिट होगा, कौन सी में नहीं होगा, पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए। फिर इसके सिग्निफिकेंट क्या है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपको करने हैं। तो आज ये एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। फिर इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर अफेक्टिंग है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, उसी में करवाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो फैक्टर अफेक्टिंग दो बार डबलिंग है उसकी, तो उसी चैप्टर के साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू बेटा।